तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम स्ट्रॉन्ग के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वो लोग उस बैंडेड बॉस को पकड़ने के लिए जाते हैं, सॉरी इस पॉइजन मास्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो वो पॉइजन मास्टर खुदकुशी गा लेता है, वहां पर नीचे गिरता है और वहीं पर मर जाता है। तो पॉइजन मास्टर की वहां पर मरने के बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो हमारा फैंग हाउस होता है वहां पर, और जितने बैंडेड्स होते हैं सभी की बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव करता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी खुश होते हैं। तो कैप्टन जॉन के साथ साथ वो सभी लोग जितने बैंडेड्स और डाकू होते हैं वो सारे उसके सामने सर झुकाते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर एल्केमिस्ट, हम लोग आज के बाद से तुम्हें फॉलो करने की शपथ लेते हैं, चाहे तुम कहीं पर भी जाओ तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, हम लोग दोबारा इस तरह बुरे काम नहीं करेंगे। तो हमारा फैंगा उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मैं एक सफर पर निकला हूँ, एक सफर पर जिसपे मुझे अकेले चलना है और मैं इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। हालांकि ये सभी लोग मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इन्हें साथ रखा जा सकता है, लेकिन मैं इतने सारे लोगों को कहां पर अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो मुझे लगता है इन्हें फैंगाओ सिटी में वापस, सॉरी यूलैंड सिटी में वापस भेज देना चाहिए फैंग फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। फैंगाओ सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं लेकर जा सकता, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग यूलैंड सिटी में जाओ, वहां पर फैंग फैमिली से जाकर मिलना, मास्टर फैंग चैन को जाकर बताना कि उनके बेटे फैंगाओ ने तुम्हें वहां पर भेजा है, वो तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे और वहां पर तुम्हें काम भी मिलेगा और तुम लोग जाकर मेरी फैंग फैमिली की प्रोटेक्शन का जिम्मा लोगे। तो वो उसे कहते हैं ठीक है, जैसा आपने काम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कि कैप्टन जॉन के मर्सनरीज जो होते हैं वो आप अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं और वो लोग चियांग सिटी में 9 दिन के बाद पहुंच जाते हैं। 9 दिन के बाद जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो कैप्टन जॉन कहता है कि अब मुझे बताओ कि अब हम लोग और क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग 100 थीव्स डोमेन से बाहर निकल आए हैं। मास्टर फार्मासिस्ट, मुझे ये बताओ कि अब तुम्हें हमारी और ज्यादा जरूरत है या नहीं। तुम्हारा फैंगाओ से कहता है कि कैप्टन जॉन तुम्हें अब और ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें चियांग सिटी तक छोड़ दो, उसके बाद अगर तुम चाहो तो तुम यूलैंड सिटी में जा सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होने वाला है। वहां पर जाकर तुम्हें फैंग फैमिली का गार्ड बनना होगा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। साथ ही हमारा फैंगाओ से कहता है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर सिटी में पहुंच चुके हैं तो क्या तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताओ, क्या है उस लड़की का ओरिजिन क्या है, वो लड़की जिसका नाम फियर है। कैप्टन जॉन उसे कहते हैं कि मास्टर एल्केमिस्ट, मुझे लगता है कि आपको वाकई में उस लड़की की बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। तुम्हारा फैंगाओ से कहता है कि इसी वजह से तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। तो कैप्टन जॉन उसे कहता है कि वो यहाँ की फी फैमिली की सबसे यंगेस्ट डॉटर है। यहाँ पर इस सिटी में, चियांग सिटी में 3 बड़ी फैमिलीज हैं और 3 बड़ी फैमिलीज में से फी फैमिली भी एक फैमिली है और इस वक्त फी फैमिली के पैट्रियार्च फियर के फादर हैं। नेक्स्ट सीन एक दिन के बाद का दिखाया जाता है। एक दिन के बाद ये लोग चियांग सिटी के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ये लोग सिटी के अंदर पहुंच जाए तो हमारा फैंगाओ कहता है ये सिटी तो काफी ज्यादा बड़ा, ऊपर से बहुत ज्यादा क्लासी भी है। फैंगाओ सिटी को देखने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा होता है। वो मास्टर फी को बताता है कि हमारा सिटी तो इससे बहुत ज्यादा छोटा है, हमारा सिटी तो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है। तो मास्टर फी उसे कहते हैं कि हाँ लिटिल ब्रदर फैंग, तुम चाहो तो तुम हमारे साथ हमारे घर आ सकते हो, फी फैमिली में आओ, वहां पर आओ, चाय शाय पीना और फिर वहां से जाना। फैंगाओ से कहता है क्या वाकई में। तो फियर भी से कहती है कि हाँ मेरे साथ आओ बिग ब्रदर, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो नेक्स्ट सीन में फी के घर का दिखाया जाता है। तो जैसे बटलर फी वहां पर नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद वो कहते हैं कि मास्टर फी, मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा किया है जो आपने मुझे मिशन दिया था। तो मास्टर फी उसे कहते हैं तुमने एक बहुत ही अच्छी जॉब की है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बटलर हो। फिर साथ ही मास्टर फी वहां पर पूछते हैं कि अब ये लड़का कौन है। तुम्हारा फैंगाओ से अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम फैंगाओ, और अंदर जाने के बाद वो लोग उन्हें सारी बात बताते हैं। ग्रैंडपा फी उसे सारी बात बताते हैं कि रास्ते में क्या हुआ था और किस तरह इस लड़के ने उनकी जान बचाई, और ये एक बहुत ही अच्छा एल्केमिस्ट भी है। उनको पता चलता है कि ये एल्केमिस्ट है तो वो इस बात से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और कहते हैं वाकई में ये हर किस्म के पॉइजन को नॉलिफाई कर सकता है, और वहां पर जितने लोग थे उन सभी के पॉइजन को इसी ने डिटॉक्सिफाई किया था। तो ग्रैंडपा फी से कहते हैं कि हाँ अगर ये लड़का वहां पर नहीं होता तो मुझे लगता है कि हम लोग जहां तक नहीं पहुंच पाते, इसी लड़के की वजह से हम लोग जहां तक पहुंच पाए और हमारी लेडी बिल्कुल सेफ साउंड जहां तक पहुंच पाई है। जिस तरह से पॉइजन मास्टर ने हमारे पर अटैक किया था, हमारा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मास्टर फी कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगता है कि ये लड़का, इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एल्केमिस्ट और ऊपर से ये काफी ज्यादा तेज भी है, तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा लिमिटलेस होने वाला है। यूलैंड सिटी जैसे एक छोटे से सिटी में इस तरह का एक महान मास्टर पैदा हो सकता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं। मैं चाहता हूँ कि फैंग फैमिली में बहुत सारे तोहफे भेजे जाएं और साथ ही उनको बताया जाए कि हम लोग उनकी सपोर्ट में हमेशा हाजिर है, और साथ उनके साथ बिजनेस भी किया जाए ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ग्रैंडपा फी से कहते हैं ठीक है मैं ये ऑर्डर्स दे दूंगा। फिर साथ ही उसे कहते हैं मुझे ये बताओ कि हम लोग पॉइजन मास्टर के मसले को बस ऐसे ही जाने देंगे, क्या आप इस बात को इग्नोर करेंगे। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई और इतनी बड़ी फैमिली है जो कि पॉइजन मास्टर को हायर कर सके। पॉइजन मास्टर को सिर्फ और सिर्फ 2 फैमिलीज ही हायर कर सकती है, या तो ज्यू फैमिली कर सकती है या फिर पो फैमिली कर सकती है, लेकिन पो फैमिली मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतनी पावरफुल बैकग्राउंड है कि वो यहाँ पर पॉइजन मास्टर को हायर कर सके, और ये सब कुछ ज्यू फैमिली का किया धरा है। और मुझे लगता है कि इस बार की जो बैटल होने वाली है सिटी लॉर्ड को चूज करने के लिए, उसमें मुझे उन्हें दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और दोबारा से मुझे सिटी लॉर्ड सिलेक्ट होना पड़ेगा, तभी हम ज्यू फैमिली का सर कुचल सकते हैं। यही
बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरी फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है कि यहाँ पर तुम लोग एक छोटी लड़की को भी नहीं पकड़ पाए। उसके सामने जो बंदा घुटने टेक कर बैठा होता है वो उसे कहता है कि मैसेंजर प्लीज हमें माफ करना, पॉइजन मास्टर ने तो अपना काम ठीक से किया था, लेकिन वहाँ पर उनके साथ एक एल्केमिस्ट था जिसके बारे में पता नहीं था। बात सुनने के बाद मैसेंजर कहता है कि मुझे ये बताओ कि उन लोगों के पास एक एल्केमिस्ट कहाँ से आया। मुझे लगता है कि उन लोगों ने पहले से सारी तैयारी की हुई थी, उनके पास पहले से एक एल्केमिस्ट आ चुका है। मुझे लगता है कि जीजैंग सिटी फिलहाल के लिए हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। बंदे से कहता है कि पोजी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा ताकि तुम दोनों फैमिलीज के दरमियान में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सको। तो फैमिली और फी फैमिली के दरमियान में फाइट होनी चाहिए और इतनी जबरदस्त फाइट होनी चाहिए कि दोनों आपस में लड़कर मर जाएं। अगर वो दोनों ऐसा करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर सिटी लॉर्ड की पोजीशन पो फैमिली को मिल जाएगी। तो वो कहता है जी मैसेंजर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ ही मैसेंजर उसे कहता है ठीक है, कल के लिए मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, जाकर अपने सुपीरियर से इस बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पर वक्त आएगा उस वक्त तुम्हें टेंपल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो पोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मास्टर, मुझे टेंपल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है। एक बार से नेक्स्ट सीन हमारे फेंगाओ की मेमोरीज का दिखाया जाता है कि हमारा फेंगाओ जो होता है उसी दिन को याद कर रहा था जब मास्टर डीजिंग जून ने उसके ऊपर अटैक किया था, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि 3 साल बाद मैं यहाँ पर से तुम्हारा नाम मिटा दूंगा, यानी तुम्हें मार डालूंगा। कि वहाँ पर ये वाली बात ऐड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया है कि हमारा फेंगाओ वहाँ पर ये भी कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो फिर मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं खुद को मार डालूंगा। इसके साथ हमारा फेंगाओ सोते उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे 3 साल का एग्रीमेंट याद आ गया, मुझे सोना नहीं है बल्कि मुझे कल्टीवेट करना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। पता नहीं इस वक्त मास्टर जून कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी और मुझे उसे हराना है, सिर्फ और सिर्फ एक मैच में उसकी जान लेनी है। फेंगाओ उसी वक्त उठकर बैठ जाता है और कहता है कि अब मुझे कल्टीवेट करना होगा। फिर साथ उसे महसूस होता है उसकी बॉडी के अंदर जो विर्चुअल पावर्स हैं उसकी बॉडी को यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उसकी लिटिल मास्टर ने कहा था कि तुम्हें वक्फे से यहाँ पर स्पिरिट क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना होगा, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, वरना तुम्हारी विर्चुअल बॉडी जो है ये तुम्हारी पूरी असली बॉडी को ही निकल जाएगी। फेंगाओ कहता है कि वक्त आ चुका है यहाँ पर मुझे और स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स को यूज करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए या तो फिर मुझे यहाँ पर पिल्स बनानी होगी जड़ी बूटियों को यूज करते हुए, या फिर मुझे यहाँ पर किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, स्पिरिचुअल क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी। तो सुबह होते ही हमारा फेंगाओ जो होता है वहाँ पर से फार्मेसी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वो बाजार में जाता है, जाकर उन लोगों से पूछ रहा था मुझे ये बताओ कि मुझे अल्केमी स्टोर कहाँ पर से मिलेगा। तो एक बंदा उसे इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ पर सामने जाओ, वहाँ पर अल्केमी स्टोर है। फेंगाओ कहता है कि यहाँ पर जितना बड़ा ये सिटी है उस हिसाब से फार्मेसी भी काफी ज्यादा बड़ी है, तो हो सकता है कि मुझे ये वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर से मिल जाए जो मैं ढूंढ रहा हूँ। फेंगाओ सीधा जाता है, वहाँ पर जो गार्ड खड़ा होता है उससे कहता है कि मैं यहाँ पर एक अल्केमिस्ट बनने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया हूँ। बंदा उसे कहता है अच्छा ठीक है, सामने एल्डर के पास चले जाओ। तो वहाँ पर एक एल्डर बैठा होता है, तो हमारा फेंगाओ उसके पास जाता है। तो एल्डर उसे कहता है कि मुझे अपना नाम बताओ और साथ ही अपनी उम्र बताओ। तो फेंगाओ कहता है मेरा नाम फेंगाओ और मेरी उम्र 13 साल है। तो एल्डर उसे कहते हैं तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से ग्रेड के अल्केमिस्ट बनने के लिए अपना टेस्ट देना चाहते हो। तो फेंगाओ कहता है मेरे ख्याल से यान लेवल येलो कलर हाई रैंक का अल्केमिस्ट बनना चाहता हूँ। एल्डर उसे कहता है तो फिर ठीक है, अपना हाथ मेरे सामने करो, मैं चेक करता हूँ कि तुम कौन से ग्रेड के अल्केमिस्ट बन सकते हो, क्या तुम अल्केमिस्ट टेस्ट को पास भी कर पाते हो या नहीं। और इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर एपिसोड 30 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो एल्डर इतना हैरान क्यों होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।